हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम कश्मीर नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है दैट इज कश्मीर, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। दिस इज द प्रोविंशियल किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया और प्रोविंशियल किंगडम ऑफ मिडावल इंडिया का जो टॉपिक है उसमें हमने कश्मीर का टॉपिक लास्टली स्टार्ट किया था। उसमें हमने ओवरव्यू देखा कश्मीर के बारे में कि यहाँ पर जो है एक हिंदू रिलीजन के बाद एक मुस्लिम रिलीजन कैसे यहाँ पर आता है और हिंदू रिलीजन भी कैसे आता है। द मिथोलॉजी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट एंड उसके बाद जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए इनके बारे में भी देखा एंड यहाँ पर इस्लाम कैसे आया उसके बारे में भी हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कशन कंप्लीट किया था। आज जो डिस्कशन होगा दैट इज अबाउट द टू रूलर्स। यहाँ पर आज हम दो रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे दैट इज शमशुद्दीन शामिर और एक सिकंदर शाह। ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक और हमारे लास्ट रूलर आएंगे दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस टॉपिक दैट इज नॉर्थ इंडिया कश्मीर। इस टॉपिक में से एक वही इंपॉर्टेंट होंगे, उनके बारे में डिटेलिंग से जो होगा लेक्चर होगा दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। वो नेक्स्ट पार्ट में आपको वो मिल जाएगा। आज के पार्ट में हम दो हमारे जो किंग्स हैं दैट इज शमशुद्दीन शाह मीर और सिकंदर शाह, इनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ शमशुद्दीन शाह मीर। शमशुद्दीन शाह मीर ये बहुत ही जो है एक इतना जो है हमारे पास इनके बारे में इतना ही पता है दैट ही इज द फाउंडर ऑफ दिस शामीर डायनेसिटी और ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के। तो इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। इनका टाइम पीरियड आप एक बार नोट कर लीजिए दैट इज 1339 से लेकर के 1342 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड को आप नोट कर लीजिएगा और सबसे इनके इम्पॉर्टेंट बात ये है दैट ही इज द फाउंडर। ये फाउंडर हैं शाहमीर डायनेसिटी के। शाहमीर डायनेसिटी के ये फाउंडर हैं और ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे ऑफ कश्मीर। ये कश्मीर के पहले मुस्लिम रूलर थे। इनके बाद आएंगे दैट इज सिकंदर शाह। आई एम राइटिंग सिकंदर शाह इन नेक्स्ट स्लाइड। सिकंदर शाह सिकंदर शाह इनका टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 1389 से लेकर के 1413 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। तो इनका टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बाकी के जो सुल्तान थे दैट वर बिटवीन 1354 से 1470 सीई तक, वो सभी ऐसे सुल्तान थे जो बाकी के रिलीजन्स के लिए टॉलरेंट थे। वो बाकी के जो सुल्तान थे वो जो बाकी हमारे पास जो इनके रीजन में इनके जो किंगडम में बाकी के और जो धर्म थे और भी जो रिलीजियंस थे उनके प्रति वो बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट थे। उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती थी कि जो है कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को जो है वो मान सकता है। यू कैन वर्शिप ईच एंड एवरी रिलीजन एज यू विश। जैसे आप चाहते हो आप वैसे विश कर सकते हो, वैसे वर्शिप कर सकते हो। दैट इज अप टू यू पीपल एंड नथिंग टू वरी अबाउट के भी कोई राजा को बुरा लगेगा या समथिंग एल्स, नथिंग वाज लाइक दैट। एवरी सुल्तान बिटवीन 1354 से 1470 सीई तक के बीच में जितने भी सुल्तान आए हैं वे बाकी के रिलीजियंस को लेकर के बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट थे। एक इम्पॉर्टेंट बात है, बिटवीन 1354 से लेकर के 1470 सीई तक, इस टाइम पीरियड के बीच में जितने भी सुल्तान थे, ऑल अदर सुल्तान्स, ये सभी सुल्तान्स जो थे ये टॉलरेंट थे टुवर्ड्स
अदर रिलीजन, बाकी के जो रिलीजन्स थे उनसे ये टॉलरेंट थे, उनको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि आप किसी दूसरे जो है आप रिलीजन को मान रहे हो, उनको वर्शिप कर रहे हो, they won't have any problem. They were very tolerant about such things. उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो सुल्तान सिकंदर था, ये जो सुल्तान सिकंदर शाह था, ये एक एक्सेप्शनल केस आया था बीच में। ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस था, ये एक ऐसा इंसान था दैट वाज मच मोर इन जो है ये आइकोनोक्लास्ट पर्सनैलिटी था। आइकोनोक्लास्ट मतलब एक रूढ़िवादी सोच थी इसकी, दैट दिस पर्सन वाज नॉट वेरी मच टॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजन, ये बाकी के रिलीजन्स के लिए टॉलरेंट नहीं था। ही वॉज वेरी आइकोनोक्लास्ट पर्सन। तो जो सिकंदर शाह था, आई एम नॉट राइटिंग अगेन एंड अगेन सिकंदर शाह, लेकिन जो सुल्तान सिकंदर था, ये जो सुल्तान सिकंदर था, ये एक एक्सेप्शन था, दैट ही वॉज मोर ऑफ एन आइकोनोक्लास्ट। ये आइकोनोक्लास्ट था, इसकी सोच जो थी वो एकदम से जो है एक रूढ़िवादी सी सोच थी इसकी, टॉलरेंट नहीं था जैसे कि बाकी के जो सुल्तान्स थे उनकी तरह नहीं था, ये उनसे अलग था, एक्सेप्शनल केस था। इसने क्या किया था, ही इम्पोज्ड टैक्सेस, इसने टैक्सेस को इम्पोज किया हुआ था, इम्पोज्ड टैक्सेस। ये टैक्सेस इसने लगाए किस पर थे, ये टैक्सेस इसने लगाए थे नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके ऊपर इसने टैक्सेस को लगाया हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा अलग ही लेवल का इंसान था, बहुत डिफरेंट था, एक्सेप्शनल केस था। एंड ही फोर्स्ड, यहाँ पर इसके टाइम के ऊपर फोर्स्ड कन्वर्जन्स भी हुए हैं इस्लाम के अंदर। तो फोर्स्ड कन्वर्जन होना इसके टाइम के ऊपर एक यहाँ पर नॉर्मल सी बात लगती भी है, क्योंकि ये इंसान ऐसा है कि इसने जो है टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। अभी टैक्सेस इम्पोज थे, देन एवरीबडी थॉट के भी हमें कन्वर्जन भी, कई अपनी मर्जी से भी कर लेते थे, कई फोर्स कन्वर्जन भी हुए हैं। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अगर जो हुआ है दैट वर द फोर्स्ड, जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कर दिया गया था लोगों का। जो फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ है कि आप इस्लाम के अंदर आए, इस्लाम के अंदर आने के लिए लोगों का जो है वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भी किया गया है। और इनको जो है सुल्तान सिकंदर को एक टाइटल मिला हुआ था, ही अर्नड द टाइटल ऑफ बुत शिकन। बुत शिकन का इनको एक टाइटल मिला हुआ था, बुत शिकन का अर्नड टाइटल। वो टाइटल क्या है, बुत शिकन। बुत शिकन का एक इनको जो है ये टाइटल मिला है, इन्होंने अर्न किया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि मूर्तियों को नष्ट करने वाला एक व्यक्ति, दैट ही डिस्ट्रॉयड अ लॉट मेनी ऑफ आइडल्स, बहुत सारी मूर्तियां इन्होंने नष्ट कर दी थी। ये इनको मिला ही क्यों था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। इन्होंने बहुत सारी मूर्तियों को नष्ट कर दिया, इसी वजह से इनको एक टाइटल मिला, दैट इज बुत शिकन। तो इनको ये टाइटल मिलता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है इनके ही शासनकाल में इस्लाम जो है वो इनके किंगडम के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा वो एक एक्सट्रीम जो है लेवल के ऊपर पहुंच जाता है। वो आखिर पहुंचता ही क्यों है, वो एक अपनी चरम सीमा के ऊपर जो है इस्लाम धर्म इतना अपनी चरम सीमा के ऊपर क्यों पहुंच जाता है इनके टाइम के दौरान, क्योंकि इन्होंने एक जो है ऑर्डर यहाँ पर रिलीज किया था, ही इशूड एन ऑर्डर, इन्होंने एक आदेश जारी किया था
सभी जो है हिंदूज के लिए ये एक इन्होंने एक जो है ऑर्डर इशू किया था, दैट वाज फॉर ऑल हिंदूज के स्पेशली जो ब्राह्मण्स थे, स्पेशली जो ब्राह्मण्स थे उनको जो है इन्होंने एक जो है ऑर्डर इशू किया था, उनके लिए एक आदेश निकाला था। वो आदेश था क्या आखिर, जिस आदेश की वजह से इस्लाम जो है वो अपने एक्सट्रीम लेवल्स के ऊपर पहुंच चुका था। वो जो ऑर्डर था दैट वाज कि भी जो भी यहाँ पर हिंदू हैं, स्पेशली दैट ब्राह्मण्स, या तो वो जो है अपना धर्म जो है इस्लाम को कबूल कर लें या हमारा जो है किंगडम छोड़कर चले जाएं। तो इन्होंने दो ऑप्शन दिए, या तो इस्लाम धर्म अपना लें या हमारा राज्य छोड़कर ही चले जाएं। तो ये एक जो है यहाँ पर इन जो है ऑर्डर एक इशू किया था इनके किंगडम के अंदर। जो इस्लाम है दैट रीच्ड इट्स जेनिथ, ये अपने जेनिथ के ऊपर पहुंच जाता है। आखिर क्यों होता है ये होता है क्योंकि इन्होंने इशू किया था एक ऑर्डर, इन्होंने इशू किया था कि ऑल हिंदूज स्पेशली स्पेशली जो ब्राह्मण्स हैं उनके लिए था। स्पेशली जो ब्राह्मण्स इनके किंगडम के अंदर रिसाइड कर रहे थे, या तो ये ब्राह्मण्स जो हैं वो इस्लाम कबूल कर लें, या तो वो शुड एम्ब्रेस इस्लाम, या तो ये इस्लाम कबूल कर लें और लीव हिज किंगडम, या उसका राज्य छोड़ करके चले जाएं। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा था, ये ऑर्डर किसने इशू करवाया था? ये ऐसा माना जाता है कि ये जो आदेश आया था ये इनके ही एक जो है एक मिनिस्टर हैं, दैट इज सुहा भट्ट। जो सुहा भट्ट थे वो सिकंदर के जो है सुल्तान सिकंदर के मिनिस्टर थे। उन्होंने जो है यहाँ पर एक इशू, उनके कहने पर ही ये ऑर्डर इशू हुआ था। जो ये सुहा भट्ट थे ये पहले क्या थे, ये एक हिंदू हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने जो है बाद में इस्लाम को कबूल कर लिया। ही गेट कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो ये इस्लाम के अंदर कन्वर्जन हो जाता है इनका, और ये जो है अपने जो को रिलीजनिस्टिक्स हैं, इनके जो बाकी के जो इनके फ्रेंड्स वगैरह थे, जो इनके हम कह सकते हैं कि जो सहधर्मी थे, इनके साथ के जो ब्राह्मण्स थे, इनके साथ के जो हिंदूज थे, ये चाहते थे कि वो भी इनकी ही तरह जो है इस्लाम कबूल कर लें, और ये इसी वजह से ये उनको बार-बार जो है वो हैरास करते थे, वो उनको परेशान कर रहे थे। तो ये सब कुछ हो क्यों रहा था? लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये सब हो रहा था, ऐसा माना जाता है, इट इज़ प्रिसीव्ड, ये माना जाता है, कोई ऐसा जो है मेरे पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये ऐसा माना जाता है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट बिलीफ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, हिस्ट्री पहले ही मानने का विषय है। जैसे आप मैथमेटिक्स में मानते हो, लेट दिस पर्सन एज इज एक्स, आप उसकी एज एक्स मानते हो। सपोज दिस इंटीजर इज एक्स, आप उसकी जो है इंटीजर की वैल्यू को x मानते हो। वो x होती नहीं है, बट एट द एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट x, आप उस x की जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो। तो उसके बाद जो है आपके पास एक हेंस प्रूव आंसर आ जाता है। लेकिन हिस्ट्री तो मानने का सब्जेक्ट है, इट इज अबाउट बिलीफ। तो यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिकल कोई इक्वेशन नहीं है जिसको लगाएंगे और वो हेंस प्रूव हो जाएगा, इसको मानना ही पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि ये जो ऑर्डर इशू हुआ था, परसीव्ड, ये जो ऑर्डर इशू किया गया था ये किसके कहने पर किया गया था? जो मिनिस्टर हैं
सुहा भट्ट। सुहा भट्ट जो हैं एक मिनिस्टर थे ऑफ सुल्तान सिकंदर। उनके ये जो है मिनिस्टर थे सुहा भट्ट। उनके कहने पर ये ऑर्डर इशू हुआ था। उनके कहने पर ही ये ऑर्डर इशू हुआ था, ये आदेश जारी किया गया था। और ये जो सुहा भट्ट हैं, ये अर्लियर क्या थे? अर्लियर ये भी हिंदू ही थे। ये भी हिंदू थे, लेकिन इनका कन्वर्जन हुआ हुआ था। हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम। लेकिन ये इन्होंने इस्लाम को जो है अपना लिया था। इस्लाम को जो है इस्लाम में ये जो है वो एक कन्वर्जन हो चुका था इनका। एंड ये जो है ये अपने फॉर्मर को रिलीजियनिस्ट जो थे, उनको ये क्या करते थे? हरास कर रहे थे। इनको ये परेशान कर रहे थे कि आप यहाँ पर जो है या तो आप भी इस्लाम कबूल कर लीजिए या इस किंगडम से बहुत दूर चले जाइए। दैट लीव दिस किंगडम और शुड एम्ब्रेस इस्लाम। या तो इनके जो भी सहधर्मी थे वो भी इस धर्म को अपना ले या वो इस जो है किंगडम को छोड़ करके चले जाएं। तो ये इस वजह से उनको जो है परेशान करना इन्होंने जारी किया था। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो है सिकंदर शाह, इनकी डेथ हो जाती है। सिकंदर शाह, सिकंदर शाह की डेथ के बाद आएंगे अली शाह, हिज सन, इनके बेटे हैं अली शाह, वो आएंगे। इनका टाइम पीरियड है 1413 से लेकर के 1419 सीई तक। एंड ये जो है यहाँ पर ही विल असेंड द थ्रोन। ये अब जो है थ्रोन के ऊपर बैठेंगे। अली शाह के बाद कौन आएगा? इनके बाद कुछ सालों बाद जो है शाह खान आते हैं। शाह खान आते हैं एंड ये जो है नाउ ही विल असेंड द थ्रोन। अब ये थ्रोन के ऊपर बैठेंगे अंडर द टाइटल। ये एक टाइटल लेंगे। आए बाद में है, टाइटल पहले लेंगे क्योंकि इनको जो है टाइटल से बहुत मजा आता है, बहुत प्यार है इन लोगों को। राजा है, टाइटल ना ले हो ही नहीं सकता। तो ये एक टाइटल लेंगे, दैट इज टाइटल ऑफ जैन उल अबिदीन। जैनुल अबिदीन का ये एक टाइटल लेंगे और उसके बाद यही एज अ थ्रोन के ऊपर बैठेंगे। तो सिकंदर शाह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जैनुल अबिदीन के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें जैनुल अबिदीन के बारे में डिस्कशन होगा। दैट विल बी द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट नॉर्थ इंडिया एंड प्रोविंस दैट इज कश्मीर। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, देन यू कैन डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।